हाँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है प्रत्यय। और आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि संस्कृत के अंदर जो स्मार्ट स्टडी जिसने की है वो हमेशा 100 में से 100 98 या 100 मार्क्स इजीली संस्कृत में लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी पीएचडी में घुस गए आप तो फिर प्रत्यय ऐसा टॉपिक है कि 10 दिन आपको इसमें लग जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में क्या आ रहा है उतना सा पढ़ना है अपन को, तो ठीक है, बस वो ही स्मार्ट स्टडी करना मैं आपको सिखा दूंगा। और ये तो आप जान भी गए होंगे कि अपन ने कारक जो बहुत बड़ा टॉपिक था, कितना इजीली एक ही वीडियो में जिसने कारक देख लिया ज़िंदगी में उसके मार्क्स 10th में तो कभी घटेंगे नहीं। वैसे ही ये वीडियो जिसने देख लिया प्रत्यय का, एक वीडियो और आएगा, बस 2 छोटे छोटे वीडियो आएंगे। दोनों वीडियो जिसने देख लिए ज़िंदगी में 10th के अंदर प्रत्यय के 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि प्रत्यय एग्जाम में 4 मार्क्स का टॉपिक है आपके। प्रत्यय बेसिकली 3 होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। 2021 जो आपका अभी न्यू सिलेबस है इसमें स्त्री प्रत्यय नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब जो अभी है तो रिड्यूस हुआ 40%, स्त्री प्रत्यय नहीं आ रहा। कृत और तद्धित प्रत्यय आपके इस बार कोर्स में आ रहे हैं, तो 2 ही प्रत्यय अपन को पढ़ना है। ठीक है, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मेरा तरीका बहुत अलग होता है, डिफरेंट तरह की स्टडी करवाता हूँ मैं संस्कृत वगैरह के अंदर। वो स्टडी, वो टेक्निक, वो तरीके, वो ट्रिक्स अगर आपने अपना ली, कोई टेंशन नहीं है। संस्कृत को पूरे 7 दिन के अंदर पूरी बुक खत्म की जा सकती है, मात्र 7 डेज, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, बस तरीका चाहिए। अब देखो, ये जैसे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो 2017-18 के मॉडल पेपर में आए, क्योंकि कोर्स नया नया जब आया था 2017-18 में आया था, तो जब भी नया कोर्स आता है उसका मॉडल पेपर दिया जाता है। जैसे अभी 40% रिड्यूस हुआ था, इसका भी मॉडल पेपर दिया था और बाकी नहीं दिया जाता। 2017-18 का मॉडल पेपर दिया, 18 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में जो आए वो, 19 के बोर्ड एग्जाम में जो आए, 2020 में जो आए वो। एग्जाम में एक्चुअली प्रत्यय 4 नंबर का है, लेकिन 2 क्वेश्चन आते हैं 2+2। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है, कोष्ठकेषु प्रदत्त प्रकृति प्रत्यय अनुसार शब्द निर्माणम कृत्वा रिक्तस्थानी पूरित्वा लिखतु। 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं 2 नंबर के। एक क्वेश्चन आता है अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदयो प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा लिखत, 2 क्वेश्चन, 2+2, 4 नंबर आपके पक्के। अब होता क्या है कि इस बार स्त्री प्रत्यय हटा दिया, तो स्त्री प्रत्यय अब एग्जाम्पल अपन पहले लेते हैं, फिर उसके बाद बात करूंगा। 2017-18 के अंदर आया था मनसा सततम, ठीक है, मनसा नाम एग्जाम में भी यही आया था, देश स्मृ प्लस अनियर। ठीक है, स्मृ प्लस अनियर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अनियर प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय है, शानस प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय है, इनी टाप थन शानच, मतलब ये जितने भी प्रत्यय हैं फिक्स लिमिटेड प्रत्यय हैं। अनियर, श्रुति, सानच, श्रुति, टाप, अब ये 2 हट गए। ये स्त्री प्रत्यय था, इस बार नहीं आएगा क्योंकि स्त्री प्रत्यय नहीं आ रहे, बाकी सब आ रहे हैं, बस ये हमें पढ़ना है। ऐसे ही नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, बस यही चीज़ जाननी है कि ये कैसे भरना है। जैसे एग्जाम आ गया स्मृ प्लस अनियर, अब यहाँ पर क्या आएगा, गम प्लस क्षत्रि, यहाँ पर क्या आएगा, बस वो ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। हेडिंग लगाओ कृत्रि प्रत्यय या कृत प्रत्यय, सॉरी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के टाइप हैं 7, बस 7 टाइप आपको पढ़ना है। उसमें भी हालांकि 7 टाइप नहीं पूछी एग्जाम में, लेकिन बेसिकली नंबर 1 ए सानच अनियर, ठीक है, और ज़्यादातर ये 3 पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 4 नहीं छोड़ेंगे क्योंकि स्त्री प्रत्यय इस बार हट गया, तो हो सकता है ये 7 के 7 में से पूछ ले। तो ये 7 की 7 टाइप पढ़नी है, और सिर्फ ये एक ही बोर्ड पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं। और क्या बताऊँ आपको, और ये एक शर्त और है, इन्हीं एग्जाम्पल्स में से एग्जाम में एग्जाम्पल आएंगे, ये और तय है, समझ गए आप। बस अब देखो, आपको क्षत्रिय प्रत्यय की पहचान बताता हूँ। आपको लास्ट में अन दिखाई दे जाएगा, अन, पठन, लिखन, पचन, मिलन, लास्ट में अन दिखाई दे जाएगा, तब तो यहाँ पहचान लेना कि यहाँ पर अन कहाँ है। हालांकि इसमें अभी तक इसका एग्जाम्पल आया नहीं क्योंकि यहाँ आ जाता है बेसिकली। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा लिखा हुआ, ये चीज़ लिखी हुई आएगी, ये आपको भरना है। पट प्लस क्षत्रिय, जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ, ये गम प्लस क्षत्रिय, तो देखो ऐसे ही पट प्लस क्षत्रिय, पट प्लस क्षत्रिय पठन, जहाँ पर क्षत्रिय दिख जाए अन, पठन, गच्छन, लिखन, समझ पा रहे हो, मिलन, पिबन, बस अन लगाना है। लेकिन कुछ अलग, जैसे गम है,
गम प्लस क्षत्रि तो गमन मत लिखना, वो गच होता है। इतना तो कॉमन सेंस है, संस्कृत में गम को गच धातु, गच की तरह धातु तो गम होती है लेकिन गच की तरह रूप चलता है। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच से गच्छत, गचा में गछाओ, गछा में याद होंगे छोटी, जैसे 9th 8th में पढ़े होंगे आपने। तो गम प्लस क्षत्रि यानी गछन, बाकी सब सेम है। पठन, लिखन, पचन, मिलन, ऐसे ही एक एक्सेप्शन और है, पा प्लस क्षत्रि पिबन। ये कुछ अलग से, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है लेकिन बस ये एग्जाम्पल पढ़ के चल जाना। क्षत्रि जहाँ पर दिखे अन्न लगाना है। यहाँ पर आ जाए, इधर ऐसा लिखा हुआ पठन, समझो अन्न मतलब पट प्लस क्षत्रि, या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा, बस खत्म बात। ये पूछो चाहे ये पूछो, दोनों आपको इस ट्रिक से आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। ये था क्षत्रि प्रत्यय। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ आ जाएगा पठन। और गम प्लस क्षत्रि, गम धातु गच की तरह चलती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? गच्छन। बात समझ में आ गई क्या? गच्छन। ठीक है, तो ये अपने कंप्लीट हो गए दोनों। फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय लास्ट में मान लगाना है, मान या फिर मान लो, मान, सेवा, मान, न आगे हलंत लग जाएगी, सॉरी विसर्ग लग जाएगी। जैसे सेव प्लस शानच सेवमान, पच प्लस शानच पचमान, विद प्लस शानच विद्यमान, कंप प्लस शानच कंपमान, वृत्त प्लस शानच वृत्तमान। बहुत ईजी है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम में क्या आया था? सेव प्लस शानच, बताओ क्या आएगा? सेव मान, क्योंकि शानच दिखते ही क्या भरना है? मान भरना है, तो सेव मान। है ना इजी? बहुत इजी है। सेव मान है मतलब शानच दिखा, मान है। बस छोटी सी ट्रिक याद करनी है। क्षत्रि अन, शानच मान, अनियर अनिये। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, शानच का और कोई है क्या? ये रहा शक, शक प्लस शानच, तो क्या लग जाएगा? मान है, तो शक मान। और अगर ऊपर बिंदु शंख है तो शंख मान, जो भी हो बस आगे मान लगाना है, सॉरी वो विसर्ग, शंख मान। ये भी हो गया। बहुत ईजी है ना? और कोई शानच है क्या? नहीं। आओ अनियर पे। अनियर की पहचान आपको लास्ट में अनिये जोड़ना है, अनिये आगे विसर्ग लगानी है। पच प्लस अनियर पचनिये, शब्द के आगे अनिये जोड़ना है। ये जो भी चीज़ें जोड़नी है उस इस शब्द के आगे जोड़नी है। जैसे पट है तो पट के आगे अन जोड़ दो, पठन, लिखन, पचन, मिलन, गम तो गच्छन, पिबन। अब आगे मान जोड़ना, सेव में मान जोड़ दो, तो सेव तो मतलब वैसे तो इसको अमान्य जोड़ा जाता है, मतलब ऐसे अमान है, मतलब ये शब्द पूरा कर देता है इसको, अमान है। ठीक है ना? तो ए आपको पता है वह में, ये तो मैंने खैर संधि विच्छेद में बता दिए थे वैसे, लेकिन फिर भी बता दूं, सेव प्लस अमान है। तो जब ये इसमें जुड़ा तो क्या बन गया? वह पूरा बन गया, सेव मान है। तो अमान्य लिख लेना, ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन वो इजी याद करने के लिए मान्य भी चल जाएगा, लेकिन आप समझ ये जाना कि शब्द पूरा होगा, इसलिए अमान्य शब्द है वो। सेव में अमान जोड़ दिया तो सेवमान, पचमान, विद्यमान, कंप प्लस अमान तो कंपमान। मतलब ये हमेशा आपको आधा मिलेगा। ये विसर्ग शब्द मतलब हलंत में लगा होता है, मतलब आधा अक्षर होता है। जब ए लग जाता है तो मात्रा ए मत का मतलब मात्रा स्वर, तो वो उसको शब्द को पूरा कर देता है। ठीक है? ऐसे ही अनिये, ये ए तो सिर्फ शब्द को पूरा करने के लिए जोड़ना तो निये है। जैसे यहाँ पर ए तो शब्द को पूरा करने के लिए जोड़ना तो मान था, वैसे ही पच निये, हस निये, गम निये। और यहाँ पर देखो एधनीय, दर्शनीय, स्मरणीय, ये था एग्जाम में वो स्मरणीय जो आया था मनसा वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मरणीय। और यहाँ पर दो आंसर बनते हैं इसके, स्मरणीय या फिर स्मरणीयम भी सही है, स्मरणीयम भी होता है इसका और स्मरणीय भी सही, दोनों सही है। वैसे एक दो शब्द ऐसे एक्सेप्शन टाइप होते हैं जो स्मरणीयम ज़्यादा बढ़िया है, तो ये थोड़े एक्सेप्शन है जो अलग से अपन को याद करना होता है। स्मरणीय या फिर स्मरणीयम कर लेना, ठीक है? ये थोड़ा सा एक दो अपन को अलग से लर्न करने होते हैं, ठीक है? बाकी तो सब जगह सेम रूल लगता है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि ये गम है तो ये गच्छन लिखा जाएगा, यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं करते, वो शब्द रूप वैसे चलते हैं, ठीक है? बाकी बहुत ईजी है। अब रक्ष प्लस अनियर, तो आप ये सोच रहे होंगे रक्ष नीय होना चाहिए, अण्य कैसे हो गया? ये भी इंपॉर्टेंट टिक क्यों किए? क्योंकि न का अण्य हो गया, तो मैंने आपके रूल लिखा था री र श, री र श जब आए हमेशा न का अण्य हो जाता है, री र श का न का अण्य हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? क्ष, रक्ष यर र के बाद में र, री, र और श, इनके बाद में जब भी न आता है तो न का ण हो जाता है, ये रूल है,
ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो जैसे रक्ष प्लस अनियर, तो इसके अंदर ये र मान लो, चाहे क्षय में क और शय मान लो, एक ही बात है। उसके बाद में न आता है तो नगाने हो जाता है रक्षणीय, तो रक्षणीय नहीं रक्षणीय। ग्रह प्लस अनियर, इसमें री है, ये पर र है, ग्रह में भी रही है, ये हलन तो आधा रह होता है। तो ग्रह है तो ग्रह में रहे तो ग्रहणीय, ग्रहणीय होना चाहिए, तो न का हण हो गया ग्रहणीय। री रैसा वाला रूल है, पहले बता रखा है मैंने आपको हर जगह, ये ध्यान रखना। बाकी क्या लगेगा अनिय, लेकिन एक दो में काम पर री रैसा जहाँ पर आए वहाँ न का हण हो जाएगा, बहुत ईजी है। फिर बात करते हैं तव्यत की, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अभी तक आए नहीं, इस बार आ सकते हैं, एक ये रहा बस। ठीक है, चारों मैंने बहुत ईजी बनाया ट्रिक। तव्यत प्रत्यय, लास्ट में क्या लगाना है आपको, तव्य। जैसे तव्य का मतलब तय के पहले ए तो लगाना है, ठीक है ना, वैसे तो तव्य लगेगा लेकिन ए तो सब में लगाना है, एक इसलिए शब्द को पूरा करने के लिए, लेकिन पहचान तव्य से रखनी है। अन्न, मान, निये, ऐसे ए तो शब्द को पूरा करने के लिए होता है। पट प्लस तव्यत, पटितव्य। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, इसमें एक मात्रा लगती है ई की, लास्ट में सब में तव्य 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 लगेगा, तव्यत का तव्य हो जाएगा, लेकिन ई की मात्रा पट प्लस तव्यत, पठितव्यत, रक्षितव्यत, भवितव्य, पठितव्य, रक्षितव्य, भवितव्य, कर्तव्य, है ना। ये एक दो एक्सेप्शन अलग से याद करना पड़ता है, बाकी बहुत इजी है। तिन, आधा कै तन, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ छोटे की मात्रा, बस ध्यान ही रखना है शब्दों का। जैसे क्रम प्लस तिन तो कीर्ति, नी प्लस तिन नीति, दृष्ट प्लस तिन, मतलब ये वो शब्द है, कीर्ति, नीति, सृष्टि, दृष्टि, उनमें सब में ये आएगा। इधर कुछ भी आपको क्या करना है, आपको तो शब्द पहचानना है। जैसे क्री प्लस कीर्ति तो कीर्ति, क्रम प्लस कीर्ति, नी प्लस नीति, दृष्ट प्लस कीर्ति। अब यहाँ मत सोचना कि ती क्यों नहीं हुआ, तो ती हो चाहे टी हो, जहाँ पर टी आ जाता है वहाँ ती नहीं आता। दृष्टि से दृष्टि कोई शब्द नहीं होता। शांति, कुछ शब्द भी होते हैं जो अपन को अलग से याद करने पड़ते हैं, बाकी सब में रूल लग जाएगा। ल्युट पढ़ते, ल्युट में अनम लग जाएगा, भू प्लस ल्युट भवनम, दृश्य प्लस ल्युट दर्शनम, क्री प्लस ल्युट कर्णम, दा प्लस ल्युट दानम, स्था प्लस ल्युट स्थानम, मतलब सब में अनम 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 अनम। समझ गए क्या। नी प्लस ल्युट नयनम, अब ये अलग से आ गया, नीनम नहीं होता, नाइनम होता है। कुछ अलग से ये क्या है कि कुछ संधि के शब्द होते हैं, जैसे ई और ए मिल के आई हो जाता है ना, वैसे तो इनको थोड़ा सा अलग से याद कर लो, जिनकी संधि मजबूत है फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। ब्रह्म प्लस ल्युट भ्रमणम, क्रीडनम, ठीक है। ऐसे ही लास्ट प्रत्यय त्रिच, त्रिच प्रत्यय में त्रि लग जाता है, क्री प्लस त्रिच कृत्रि, दा प्लस त्रि दात्री। ध्यान रखना यहाँ वाला री यहाँ आ जाता है, मतलब ऊपर, कृत्रि यहाँ आ जाता है यहाँ, जैसे दा प्लस त्रिच दात्री, दा प्लस, इनमें तो सब में ठीक है। आपको यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला री यहाँ, मतलब यहाँ से हट जाएगा, पहले में जो भी री लगेगा वो हट जाएगा। अलग से प्रैक्टिस कर लेना, और कोई शब्द नहीं है। इन फिक्स शब्दों को जिसने इस बोर्ड को याद कर लिया, जिसने इस बोर्ड को याद कर लिया और ये छोटी छोटी ट्रिक याद कर ली, हालांकि एग्जाम में तो इन तीन से ही पूछे जा रहे हैं, हर बार इस बार भी इन्हीं से पूछेंगे, देख लेना फिक्स है, हर बार यही आ रहा है। 17-18 से लेके आज तक कोई चेंज नहीं होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत होती 10वीं तक है बस। बहुत इजी सा पेपर आता है, बड़ा इजी पेपर होता है संस्कृत का। तो ध्यान रखना, क्षत्रिय में अन, शानच में अमान, अनियर में अनिय, बस। बाकी ये थोड़े से देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, आपके सामने पेपर पड़े ही हैं, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी आपको लगा होगा। कृत प्रत्यय नेक्स्ट वीडियो में तदित प्रत्यय करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बड़े प्यार से करना ज़्यादा बेटर होगा, आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। ओके।